भगवान की कथा साक्षात रस है। रस रसो वही सहा। रस क्या है बोले, जब हम फल आम इत्यादि खाते हैं तो उसमें छिलका और गुठली भी होती, त्यागना पड़ता है, किंतु ये ऐसा फल है जिसमें रस ही रस। रसो वही सहा। और जितना सुनोगे, जितना इसमें आनंद लोगे ना, उतना ठाकुर जी में डूबते जाओगे। और एक दिन वो भाव आ जाएगा क्या कि जब मैं था तो हरि नहीं, हरि है मैं नाय, प्रेम गली अति साकरी, जामे दो न समाय। अद्वैत की प्राप्ति हो जाएगी। तो आइए भगवान की प्रथम स्कंद का जो मंगलाचरण है, वहां पर सबसे पहला शब्द शास्त्र में आचार्यों ने दिया है, जन्माद्यस्यतोऽन्वयादितरतस् चारथे सुविज्ञः स्वराटा। सुनिएगा ध्यान से, इस श्लोक में बताया गया है कि जीव का जन्म इस धरती पर वास्तव में क्यों हुआ है। क्योंकि देखिए, दो वक्त की रोटी तो एक बहुत बड़ी कोठी में रहने वाले को भी मिल जाती है, और भिक्षाटन करने वाले को भी दो वक्त की रोटी तो मिल ही जाती है। इंसानों की छोड़िए, पशु पक्षी जानवरों को भी भगवान भोजन की व्यवस्था तो कराई देता है क्या। किंतु कभी विचार करिएगा बंद कमरे में सोचकर कि आखिर भगवान ने हमें दो हाथ ही क्यों दिए। यदि इन दो हाथों की जगह दो पैर लगा दिए होते तो अभी पंडाल से डंडा मारकर भगा रहे होते आपको सब लोग बाहर। किंतु नहीं, दो हाथ लगे, दो पैर हैं, सोचने के लिए बुद्धि दिए, तो आपको लोग कह रहे आइए भैया बैठिए। अंतर है कि नहीं। तो अब जब सामने वाला आपका वेलकम कर रहा है बढ़िया से, तो कोई तो बात होगी आप में। बात क्या है, क्योंकि आपके दो हाथ लगे। तो अब दो हाथ क्यों दिए ठाकुर जी ने? कर्म करने के लिए, धन कमाने के लिए, पुरुषार्थ करने के लिए, सब करने के लिए। किंतु श्रीमद् भागवत में लिखा है कि इन दो हाथों को यदि आपने श्री ठाकुर जी की सेवा में लगाया, तब ये हाथों की धन्यता अपने आप हो जाएगी। हाथों की शोभा किसमें है? भगवान की माला जपने में। हाथों की शोभा किसमें है? ठाकुर जी के भजन में ताली बजाने में। पैरों की शोभा किसमें है? जब हम पैदल चलकर आते हैं ना, तो श्रीमद् भागवत में लिखा है, जब कोई व्यक्ति एक एक कदम चलकर भागवत पांडाल की ओर बढ़ता, तो उसको एक एक कदम के बदले 100 अश्वमेध यज्ञ का पुण्य फल प्राप्त होता। आप अकेले आए तो आपको 100 अश्वमेध यज्ञ का पुण्य फल मिला, किसी को लेकर आए तो उसका भी 10 गुण 10 अंश आपको मिला। इसी कारण जीव का जन्म केवल दो वक्त की रोटी और संसार बनाने के लिए नहीं, बच्चे पैदा करने के लिए नहीं। शास्त्र कह रहे हैं भगवान ने इंसान बनाया है केवल और केवल हरि भजन के लिए। क्या? ठाकुर जी की नाम बंदगी के लिए। इसी कारण प्रयास करिए कि इंसान है तो कम से कम अपना कुछ समय श्री ठाकुर जी की कथा में लगाए। और इसी श्लोक के अंत में क्या लिखा है कि सत्यम परम धीमहि। हमारा जन्म क्यों हुआ है? सत्य को प्राप्त करने के लिए। अब सत्य दुनिया में क्या है? सत्यम परम धीमहि। सत्य क्या है? हमने अभी अभी बताया, भोले बाबा ने पार्वती जी से कहा था क्या? सत हरि भजन जगत सब सपना। जीव का जन्म हुआ है केवल और केवल सत्य की प्राप्ति। अब सत्य क्या है? यह भी बहुत बड़ा प्रश्न है कि महाराज इस दुनिया में सत्य क्या है। क्योंकि आजकल देखिए हमारे भारतवर्ष में अलग अलग प्रकार के संप्रदाय चल रहे हैं, अलग अलग प्रकार के पंथ चल रहे हैं, अलग अलग प्रकार के लोग अपना अपना मनवाने में लगे हुए। और याद रखिएगा, सत्य कुछ भी नहीं है। सत्य केवल और केवल ठाकुर जी का नाम, केवल और केवल भगवान की कथा। इस श्रीमद् भागवत में जो लिखा वो सत्य है। और इसी सत्य शब्द से आजकल खूब कह रहे हैं लोग में सनातन, इसी सत्य से सनातन का प्रागट्य। सनातन का मतलब क्या है? जो अनादि कालों से है। जब भगवान इस धरती पर प्रकट नहीं हुए थे, उस समय भी एक शब्द था, वो सत्य। और सत्य से ही सनातन धर्म की
का प्रागट्य हुआ है। इसी कारण कहा जाता है सत्य सनातन धर्म की जय। तो अब सनातन क्या है? सनातन साक्षात हमारे श्री ठाकुर जी। सनातन धर्म क्या है? बहुत सारे लोग टीवी पर भी सुन रहे हैं, सोशल मीडिया पर भी सुन रहे हैं। आजकल के जो युवान भाई बहन यूथ, उन्होंने ये शब्द तो खूब सुना, सनातन, या कहते हैं भैया हम सनातनी हैं। तो आप कभी इस बारे में सोचिए कि व्हाट इज सनातन है क्या? सनातन का अर्थ है, समझिएगा, सनातन का अर्थ है हमारे भगवान। तो आप कहोगे महाराज भगवान का नाम तो कृष्ण है, राम है, सनातन तो भगवान का नाम नहीं है। नहीं है। सनातन धर्म कहा जाता है कि नहीं कहा जाता? और राम जी के नाम के आगे क्या लिखता है? लिखा जाता है रामो विग्रहवान धर्मः। राम जी धर्म के विग्रह हैं। रामो विग्रहवान धर्मः। और हमारा धर्म भी क्या है? धर्म के आगे भी क्या लगता है? सनातन। चाहे उसके आगे राम लिख दो, चाहे कृष्ण लिख दो, चाहे सनातन लिख दो। सनातन का अर्थ होता है सत्य, और सत्य का मतलब हमारे परमात्मा। अब कलयुग में पूछा जाए कि कलयुग में वास्तव में सनातन कहाँ है? तो कलिकाल का वास्तव सनातन यदि कोई है तो भगवान की कथा।